नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। मैं मेहरबान सिंह नेगी और आज हम आपको एक अलग ही खबर दिखा रहे हैं। यानी हमारा जो चैनल है केबी न्यूज़ खबर आपकी, इसमें हम आपको खबर दिखाते हैं खेल, राजनीति, मनोरंजन एवं सामाजिक सरोकारों की। चलिए आज आपको दिखाते हैं सिनेमा आजकल। कोटद्वार में रिलीज हो गई कल फिल्म मिशन देवभूमि। पिक्चर हमने देखी है क्योंकि इस पिक्चर से जुड़े हुए एक शख्स हैं देव सागर, जो हमारे मित्र भी हैं। तो उन्होंने कहा, कई दिनों से कह रहे थे कि ज़रूर देखना आप पिक्चर, और हम भी गए पिक्चर देखने। तो आपको बताएंगे कैसी है फिल्म मिशन देवभूमि, क्या है कहानी, संगीत कैसा है, कितने अंक इसको दिए जा सकते हैं, पूरी पिक्चर की कहानी भी बताएंगे आपको। और पिक्चर हॉल में हमने जो रिकॉर्ड किया, जो बातचीत की, वो भी दिखाएंगे। तो इससे पहले कि हम पिक्चर की कहानी शुरू करें, हम शुरुआत में भी यही कहेंगे और आखिर में भी यही कहेंगे, एक बार आप इस फिल्म को देख सकते हैं। फिल्म एक बार देखी जा सकती है, ये हमारा कहना है आपसे। और इस पिक्चर में देखने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं और आप देख सकते हैं। संदीप चिलमट की कॉमेडी के लिए पिक्चर को देख सकते हैं। पिक्चर में कहीं कहीं पर आपको बॉलीवुड की जो फिल्में होती हैं उनका टच मिलेगा। यानी कुछ ऐसे शॉट हैं पिक्चर में जो बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाई देते हैं। ख़ास तौर पर ड्रोन से लिए गए शॉट जहाँ पर क्राइम सीन होते हैं, वो बढ़िया हैं। संगीत ठीक ठाक है पिक्चर का, और कह सकते हैं कि पिक्चर की स्टोरी हाल में जो घटनाएं हो रही उन पर आधारित है। तो पूरी फिल्म की कहानी आपको बताएंगे हम। सिनेमा आजकल देख रहे हैं आप। तो पहले आपको दिखाते हैं हम जो हमने पिक्चर हॉल में जाके रिकॉर्ड किया। यानी कोटद्वार के पुराना दीप टाकीज फिनिक्स के नाम से अब ये पिक्चर हॉल है। यानी यहाँ पे एक स्क्रीन है जिसमें ये पिक्चर लगी हुई है। तो पहले आपको बताते हैं क्या कहना है रवि ममगाई का, क्या कहना है संदीप चिलबट का, और क्या कहना है कुछ लोगों का जिन्होंने पिक्चर देखी है। पहले आपको बताते हैं जो हमने रिकॉर्ड किया है पिक्चर हॉल से, यानी सिनेमा से। उसके बाद आपको फिल्म की पूरी कहानी बताते हैं। बहुत बढ़िया अंकल जी। अंकल जी कैसी कल लगा आपका पिक्चर? कुछ बोलना चला आप पिक्चर में, कुछ मैसेज? रवि भाई, फिल्म में जो मेन मैसेज है, फिल्म में काफ़ी सारे मैसेज हैं, और जो मेन मैसेज है ये आजकल इंस्टाग्राम फेसबुक से बहुत सारा इस तरह कुछ हो रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों के लिए, कोटद्वार के दर्शकों के लिए कुछ कहिए ताकि वो पिक्चर देखने आए। देखिए, मैं दर्शकों के लिए यही कहना चाहूँगा कि हम लोग फिल्में बनाते हैं, हमारा काम है सोशल मैसेज देना, लोगों को जागरूक करवाना। और फिल्म मेकर का काम यही नहीं है कि आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए फिल्में बनाएं। हमारा उसके साथ साथ ये दायित्व भी होता है कि हम ऐसा संदेश फिल्म से या अपनी कलाकारी के माध्यम से दें कि लोग उसे जो है समझें, तो कुछ जागरूकता है, कुछ चेतना जगे। और मुझे लगता है कि जहाँ तक भी हमारी फिल्म, चाहे वो देहरादून में लगी हो, चंडीगढ़ में लगी हो, देहरादून में, दिल्ली में लगी थी, इंदिरापुरम गाजियाबाद में, और आज कोटद्वार में लगी है, और रिस्पांस आप देख रहे हैं, बहुत पसंद आई लोगों को, बहुत पसंद आ रही है लोगों को। तो खाली पसंद आने से ही नहीं होता है, हम चाहते हैं कि जो दिखाया गया है, जो मैसेज दिया गया है, उसे हमारी युवा पीढ़ी समझे और उसे अपने जीवन में उतारे, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी में जो लड़कियां हमारी जो आज जो है बंद आपको देख सूटकेस में मिल रही हैं, जो आज जो हमारी बोरियों में मिल रही हैं, तो वो उसी का परिणाम है। तो हम चाहते हैं कि उन घटनाओं में अगर 10% 20% भी अगर कमी आती है तो बहुत बड़ी हमारी जो है हमारी अचीवमेंट होगा हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी और अच्छा लगा लास्ट में। और रवि ममगाई हैं, फिल्म लीड कर रहे थे, लेकिन पिक्चर ठीक है, एक बार तो कम से कम सबको देखने आना ही चाहिए। चलिए फिर केबी न्यूज़ में आपको दिखाएंगे मिशन देवभूमि। संदीप भाई हमारे सब्सक्राइबर, उनकी वाइफ भी आ रखी है। देखते फिर कैसी है फिल्म, दिखा रहे हैं आपको पिक्चर। चलिए फिर केबी न्यूज़ में आपको दिखाएंगे मिशन देवभूमि। संदीप भाई हमारे सब्सक्राइबर, उनकी वाइफ भी आ रखी है। देखते फिर कैसी है फिल्म, दिखा रहे हैं आपको पिक्चर। चलिए संदीप चिलजट जी हमारे साथ हैं, सबसे लोकप्रिय चिलबट जी। तो यहाँ क्या रोल आप अक्सर नेपाली किरदार करते हो, यहाँ कुछ बदली फिल्म में एक छगनो गडोदी छौँ, एक छगनो नाम से छौँ। और बहुत बहुत धन्यवाद से श्रीमान रवि ममगाई जी जो हमारा निर्देशक सन है, कि जो सौजन्य से मतलब सौभाग्य मिली फिल्म में काम करने को। और काम कन करो चाहे ये तो आप बता या आप चैनल बता दो, लेकिन आप सभी से पूरी कोटद्वार का जब कभी माता बहन सबसे निवेदन है कि जरूर ही फिल्म का देखना कया, और भारत तुम भी यही फिल्म का एक से पैसा। धन्यवाद। तो एक बात सुनो, पहली बार तुम गढ़वाली बन नेपाली जा कर लगो ना, नेपाल छोड़ी गढ़वाली बनेगा। इन लोगों जन पूरा काचल छोड़ दें। चलिए चिलबट जी बहुत धन्यवाद। मैम कैसी लगी पिक्चर आपको? पिक्चर बहुत अच्छी है, हमारे उत्तराखंड की ज्वलन समस्याओं पे बनी हुई पिक्चर है, बहुत सुंदर है। इससे हमारी बालिकाओं को, बच्चियों को जरूर सबक लेना चाहिए। ऐसी ज्वलन मुद्दों पर पिक्चरें जरूर बननी चाहिए, जिससे कि बालिकाओं को अच्छी नॉलेज मिले, उससे ज्ञान प्राप्त हो कि हमको ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। मैम तो इस तरह की घटनाएं वैसे हो भी बहुत ज़्यादा रही है, तो हाँ,
ये 100% है। इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही है और हमारी बालिकाएं इस बात को समझ नहीं रही हैं। ये जो मूवी है उनको ये बात समझने के लिए 100% मदद करेगी और वो बालिकाएं इसके प्रति जागरूक होंगे कि हमें ऐसे नहीं जाना है, ऐसे मतलब सोशल मीडिया पे भी ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी है और सोच समझ के हमको अनजान लोगों से तो कम से कम बात नहीं। अनजान लोगों से बिल्कुल नहीं। मैम आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम है बीना रावत, मैम क्या करती हैं आप? मैं टीचर हूँ। टीचर। आप तो जरूर ये मैसेज, आप टीचर है तो आपको स्कूल में भी देना चाहिए। हम अपनी बालिकाओं को 100% देना चाहूँगी कि ऐसी समस्याओं से बचें, ये प्यार के चक्कर में अपनी पढ़ाई लाइफ में ना पड़े, उससे ज़्यादा दूर रहें, तभी मतलब हमारे इसका विकास है। और इस पिक्चर में एक बात और अच्छी लगी, उन्होंने गांव के जो पुरुषों पे बहुत बढ़िया कमेंट मारा है कि वो लोग भी मतलब कुछ नहीं करते और खाली दारू पी के बैठे रहते हैं। तो हमारे गढ़वाल के पुरुषों को भी इसमें जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। वो अपनी महिलाओं की मदद करें और अपने मतलब ये जो दारू पीते हैं उन सब से ये दूर जाएं। इसी से क्या है हमारे गढ़वाल का विकास होगा, अन्यथा बहुत मुश्किल है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए हमारे साथ मौजूद है कोटद्वार की सबसे बेहतरीन सिंगर लोक गायिका शकुंतला पुड़ापुटी। शकुंतला जी कैसी लगी आपको पिक्चर? कल लगा आपको पिक्चर? शकुंतला पुड़ापुटी और साधारण प्रणाम सेवा सोनी बहुत बढ़िया लग फुल होने तब सब कुछ रहे आनी चाहिए, लेकिन सभी लोग आवाज के आगे आपको एक बात अब तक पता लग जाता। बहुत अच्छी मंगई जी को बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं, ऐसी फिल्में बनाते रहे संदेश वाली। धन्यवाद। चलिए चलिए चलिए, आज बहुत ज़्यादा बात नहीं। संदीप भाई आप पेड़ में क्यों चढ़े हुए थे, जमीन पे क्यों नहीं आ रहे थे? भाई साहब आप बताइए कि जो हमारी जमीन है एक हम बिकाए खंड एक बिजन और देश हरियाणा बिकाई आले तो तब हम डाल है कर जमीन बिकाया तो डालो मछली, अब जमीन में नहीं आ रही। चलिए, तो दरअसल गढ़वाली सिनेमा की बात करें, मतलब गढ़वाली फिल्मों की बात करें तो बहुत ज़्यादा मतलब ये सिनेमा विकसित नहीं हो पाया। अब इसके लिए फिल्म बनाने वाले भी दोषी हैं या सरकार का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, महंगी बनती है फिल्में कह सकते हैं हम। लेकिन अगर गढ़वाली फिल्मों की बात करें तो जगवाल, चक्रचाल, घर जवाई जैसी 2-4 फिल्में, एक मेरो गाँव जैसी फिल्में जिनकी चर्चा हुई, और फिल्मों में बजट भी काफ़ी लगता है, इस वजह से फिल्में ज़्यादा बना नहीं पा रहे लोग। और फिल्मों में अब किरदार जो हैं वो बहुत महंगे होते हैं, बहुत सेट महंगा है, एडिटिंग है, बहुत सारे काम है। चलिए फिर शुरू करते हैं फिल्म की कहानी। मिशन देवभूमि शुरू होती है गढ़वाली गाने के साथ। एक गाने के साथ पिक्चर की शुरुआत होती है और इसमें जो नायिका है वो उत्तराखंड की खूबसूरत लोकेशन में एक गाने को गाते हुए दिखाई देती है। यहाँ पर पिक्चर अच्छी लगती है, ठीक ठाक उत्तराखंड की खूबसूरत लोकेशन को यहाँ पे दिखाया गया है और ये फोटोग्राफी यहाँ पे इस वाले पार्ट में बहुत अच्छी है। यानी शुरुआत पिक्चर की ठीक ठाक होती है। हालांकि गाना ऐसा नहीं है जो आपकी जुबान पर चढ़ जाए और हमें भी याद नहीं कि गाने के बोल क्या थे, लेकिन अच्छा है, अच्छी शुरुआत होती है। नायिका के साथ फिल्म की शुरुआत होती है, गढ़वाल की खूबसूरत लोकेशन पे एक गढ़वाली गीत के साथ नृत्य करती है अभिनेत्री। उसके बाद फिल्म आगे बढ़ती है तो इस फिल्म में जो मेन लीड रोल है वो रवि मंगाई का है। वो हीरो भी हैं, मुझे लग रहा है वो डायरेक्शन में भी हैं, बहुत सारे उन्होंने इस फिल्म में किरदार निभाए हैं, पर्दे के पीछे से भी, पर्दे में भी। और उनकी वाइफ ने इस पिक्चर की कहानी लिखी है। तो महावीर एक युवक है गाँव का, वो थोड़ा दिलेर है, जांबाज है, मगर उसकी नौकरी नहीं लगी है। उसके जो फादर हैं वो एक्स आर्मी पर्सन है, फौज से रिटायर है, अपने बेटे की नौकरी का इंतजार करते करते वो उसे डांटते रहते हैं। और महावीर जो है अपने क्षेत्र की तमाम समस्याओं को सुलझाता रहता है। यानी कि अगर किसी लड़की को किसी ने छेड़ दिया तो उसको मारने पीटने पर उतारू हो जाता है। एक बार उसका मित्र आदिल है, उसके पैसे कुछ लोग छीन कर ले जाते हैं तो वो पैसे भी उसको वापस दिलाता है। यहाँ से पिक्चर शुरू होती है। कुल मिला के महावीर का जो करैक्टर है वो समाज के लिए एक अच्छा दिखाया गया है, लेकिन उसके पिताजी इस बात से बहुत दुखी हैं कि उसकी नौकरी नहीं लगी है। महावीर की एक बहन है, उसका नाम है अंजलि। अंजलि श्रीनगर के पीजी कॉलेज में पढ़ती है, यहीं से पिक्चर की शुरुआत भी होती है। और अंजलि एक युवक के साथ प्रेम संबंध में है। युवक का नाम अमन है और अमन अंजलि को बताता है कि उसके माता पिता का केदारनाथ की त्रासदी में देहांत हो गया था। वो काफ़ी मतलब पैसे वाला है, उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है और उसके चाचा उसकी देखभाल करते हैं, उसे अपने बेटे की तरह मानते हैं। तो फिर यहाँ पर एक मुलाकात होती है महावीर की बहन अंजलि की अमन के साथ, और एक गाना भी उन पर फिल्माया गया है जो खूबसूरत लोकेशन में है। तो ठीक ठाक है, मैं मतलब कहने का वही है, जो गाना है उसके बोल तो याद नहीं, लेकिन ठीक ठाक लोकेशन है। यहाँ पे भी फोटोग्राफी अच्छी है और अंजलि ने ठीक ठाक तरीके से अमन के साथ इस गाने को शूट किया है। फिर जो महावीर का किरदार है उसके साथ भी एक नायिका है जो है चांदनी सेमवाल। चांदनी सेमवाल एक यूट्यूबर है, मतलब वो किसी चैनल के लिए एंकरिंग का काम करती है। तो जैसा आजकल चल ही रहा है सोशल मीडिया में, तो इसमें उसको भी दिखाया गया है।
चांदनी सेमवाल के पिता और महावीर के पिता दोनों एक साथ फौज में नौकरी करते थे, तो दोनों ने एक दूसरे के साथ वादा किया हुआ था कि वो अपने बच्चों का रिश्ता आपस में करा देंगे, नहीं कि रिश्तेदार बन जाएंगे। लेकिन इसमें जो चांदनी सेमवाल के पिताजी हैं, उनकी स्थिति महावीर के पिताजी की जगह कुछ बेहतर है। तो फिर इसमें जो चांदनी सेमवाल के पिता का किरदार निभाया कोटद्वार के परवेंद्र रावत, शायद वो पार्षद भी हैं, तो वो पहुंचते हैं महावीर के पिताजी को मिलने और कहते हैं कि भाई आपका बेटा तो नौकरी करता नहीं, हमने जो वादा किया था हम उसे निभा नहीं सकते। तो फिर महावीर के पिता जो एक बहुत मतलब स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, वो कहते हैं ठीक है, हम वादा नहीं निभाएंगे क्योंकि मेरा बेटा नौकरी नहीं करता, तो आप चांदनी की शादी कहीं भी कर लो। यहाँ पर से परवेंद्र रावत का जो किरदार है वो थोड़ा छोटा ही है। तो फिर चांदनी सेमवाल के पिता इस बात को अपनी बेटी को भी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चांदनी सेमवाल कहती है कि मैं महावीर से ही शादी करूंगी। इस तरह की पिक्चर चलती है शुरुआत में, और यहीं पर से एक फिर मोड़ आता है लैंड जिहाद किसे कह सकते हैं आप। एक विधायक होते हैं स्थानीय, वो गांव की ज़मीन खरीदना चाहते हैं, फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, इसका विरोध करते हैं जो महावीर के पिता हैं और महावीर के ताऊ हैं। वो कहते हैं कि हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे, और इसी को लेकर विवाद हो जाता है। जब विधायक पहुंचता है गांव में उनकी ज़मीन में जेसीबी को लेकर, और यहीं पर महावीर आ जाता है फिर बीच में। जब विधायक महावीर के पिता को डांटते हैं, धमकाते हैं, तो महावीर जो है विधायक का कॉलर पकड़ लेता है, उसके मुंह पे थूक लेता है और उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो जाता है। यहाँ पर ट्विस्ट आता है कहानी में। इधर जो है जो महावीर की बहन है अंजलि, उसकी मुलाकात अमन के साथ होती रहती है, शॉर्ट दिखाए जाते हैं इसमें। और फिर यहाँ से महावीर जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है, और महावीर के जो पिता हैं, जो पहले से ही परेशान है कि उनका बेटा नौकरी नहीं कर रहा, वो बहुत दुखी होते हैं, बहुत व्यथित हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा अभिनय जो महावीर के पिता का किरदार निभा रहे हैं उन्होंने किया है। फिर होती है वही फिल्मी कहानी, और वकील के पास पहुंचते हैं महावीर के पिता और उनके ताऊ। तो वकील कहता है कि भाई इसमें तो बहुत मतलब तगड़ा केस है, विधायक ने शिकायत दर्ज कराई है, जमानत भी नहीं होगी, आप विधायक से ही बात कर लो। और वकील जब ऐसा कहता है तो फिर विधायक को मिलने पहुंचते हैं महावीर के पिता। तो फिर विधायक वही शर्त रख देता है कि ज़मीन दे दो फैक्ट्री के लिए, तुम्हारे बेटे को छुड़वा देंगे। लेकिन इसी दौरान जब महावीर जेल में बंद होता है तो महावीर के पिता बहुत दुखी रहते हैं, तो वो अपनी बेटी से एक वादा लेते हैं। वो अंजलि को कहते हैं कि भाई महावीर की वजह से मेरी बदनामी हो रही है, जगह जगह वो अपनी परेशानी बताते हैं, और अपनी बेटी से एक वादा ले लेते हैं कि तुम मेरा सर कभी लोगों के सामने झुकने नहीं दोगी, मुझे वचन दो। और अंजलि के सामने बहुत बड़ी समस्या हो जाती, क्योंकि वो अमन को पहले ही वचन दे चुकी होती है कि वो शादी करेगी तो अमन के साथ ही करेगी। अब उसे महसूस होने लगता है कि अगर वो अमन के साथ शादी करेगी, क्योंकि अमन अनाथ है, तो फिर उसके पिताजी का सर शर्म से झुक जाएगा, और वो रोते रोते अपने पिता को वचन देती है कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे कि उनकी प्रतिष्ठा पे आँच आए। और यहाँ पर से फिर अंजलि अमन के साथ बातचीत करना बंद कर देती है, उसका फ़ोन उठाना बंद कर देती है, उससे संबंध समाप्त कर देती है। यहीं पर से कहानी में मोड़ आता है। और इसी दौरान फिर चांदनी सेमवाल जो पत्रकार है, वो लगातार सारी घटनाओं को कवर करती है। वो महावीर से कई बार प्रपोज करने की कोशिश करती है, तो महावीर इस बात को समझता है कि उसकी जॉब नहीं है, वो इन बातों को तवज्जो नहीं देता, और चांदनी को कहता है कि तुम बेवजह मेरे साथ इस तरह की बात कर रही हो, मेरे साथ तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन कहानी इंटरवल तक यही चलती है, दोनों तरफ से। मतलब आप कहे कि जो महावीर और चांदनी सेमवाल का किरदार है, और इधर जो अंजलि और अमन का किरदार है, इनके साथ कहानी आगे बढ़ती है इंटरवल तक। और फिर एक मोड़ आता है कहानी में, यहीं पर से इंटरवल भी होता है, और यहीं पर से पिक्चर का दूसरा पार्ट भी शुरू होता है। तो फिर एक दिन अंजलि कॉलेज जा रही होती है, तो उसके लिए कॉल आते रहते हैं लगातार, फ़ोन पे उठाती नहीं है। 6-7 बार जब कॉल आता है तो आखिर में फ़ोन उठा देती है, और उसके बाद अंजलि हो जाती है गायब, और इसके बाद इंटरवल हो जाता है। और इस दौरान चांदनी जो है वो अपने पिता को साफ साफ कह देती है कि वो सिर्फ महावीर से शादी करेगी। और एक दिन जब उसकी स्कूटी ख़राब होती है तो वो महावीर के साथ जाती है श्रीनगर तक, यानी महावीर को कहती है कि आज तो मुझे छोड़ दो कम से कम श्रीनगर तक, मेरी स्कूटी ख़राब है। और इसी दौरान एक उनके बीच इस तरह कुछ रोमांटिक गाना जैसे फिल्मों में दिखाया रहता है, वो बाइक में बैठी होती है तो सपना देखती है, और एक गाना फिर महावीर और चांदनी पर भी फिल्माया गया है। इसके बाद कहानी बदल जाती है, इंटरवल होता है। इंटरवल के बाद तलाश शुरू होती है अंजलि की तलाश में जो सीन फिल्माए गए हैं। यहाँ पे जो थाना प्रभारी जो नेगी है, कोई नाम मुझे याद नहीं आ रहा किरदार का पूरा, तो फिर ये मित्र निकलते हैं महावीर के, और अंजलि के लापता होने की खबर जब मिलती है थाना प्रभारी को, तो फिर वही होता है कि तमाम फ़ोन ट्रेस किए जाते हैं, लोकेशन ट्रेस की जाती है, और फिर उसको ढूंढने की कोशिश की जाती है। यहीं पर से पिक्चर में थोड़ा सा झोलझाल शुरू हो जाता है।
यानी पिक्चर जो है शुरुआत में ठीक है, फोटोग्राफी भी ठीक है, गीत संगीत भी ठीक ठाक है और कहीं कहीं पर बॉलीवुड का टच भी है, लेकिन पिक्चर का जो क्लाइमेक्स है वो पुरानी जो फिल्में होती हैं जिनमें हीरो ही सब कुछ होता है उस तरह का है। तो फिर कुल मिला के अंजलि को ढूंढने की कोशिश की जाती है। अंजलि को ढूंढने के प्रयास में आदिल भी आ जाता है, जिसके पैसे महावीर ने मतलब वापस लौटवाए थे पैसे लूटने वालों से, और इसमें सरदार का भी एक किरदार है, यानी कि गढ़वाली बोलते हैं। तो कुल मिला के अंजलि की तलाश में पुलिस भी निकलती है, ये भी निकलते हैं, चांदनी जो पत्रकार है वो भी निकलती है, और यहाँ पर से फिर पिक्चर की जो स्पीड है वो ख़त्म हो जाती है। यानी कि चांदनी के अंजलि के लापता होने के बाद उसके पिता माता जी का जो दुख भरा रोना धोना है वो बहुत लंबा खींचा गया है, और यहाँ पर उन्होंने एक सैड सॉन्ग भी डाल दिया जिससे पिक्चर बहुत उबाऊ हो जाती है, क्योंकि पहले ही जो पिक्चर की स्टोरी चल रही है उसमें काफ़ी दुख दर्द है यानी कि अंजलि के लापता होने के बाद, लेकिन एक गाना भी डाल दिया गया 6-7 मिनट का जो काफ़ी मतलब इमोशनल तो है, लेकिन पिक्चर की जो स्पीड है उसको ख़त्म कर देता है। फिर क्लाइमेक्स में एंट्री होती है त्रिभुवन चौहान की, जो एक मौलाना बने हैं। तो पिक्चर को लेकर हमने कहा कि आधी हकीकत आधा फसाना। दरअसल अमन की जो दोस्ती अंजलि से होती है वो इंस्टाग्राम के जरिए होती है, इसको उसके ताऊ की लड़की भी देख लेती है मिलने जुलने को लेकर। तो ये बात तो जरूर है कि उत्तराखंड में इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई हैं कि लड़कियां फेसबुक पे इंस्टाग्राम में किसी लड़के के साथ संपर्क में आती हैं, उसके बाद वो लड़का मुस्लिम निकलता है या गैर पहाड़ी निकलता है, तो उसके साथ बहुत कुछ हुआ है। ऐसी कहानी तो हकीकत है, लेकिन इस पिक्चर में ऐसा दिखाया गया है कि जब अंजलि लापता होती है तो वो लापता ऐसे होती है कि उसको फ़ोन आता है और फ़ोन करने वाला कहता है कि अमन जो है उसने पॉइजन खा लिया है और वो हॉस्पिटल में सिर्फ तुम्हारा नाम ले रहा है, एक बार उससे मिल लो। और ये फ़ोन करने वाला उसको किसी जगह बुलाता है, वहाँ से अपहरण कर लेता है उसका, और जहाँ उसको अपहरण करके ले आया जाता है वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ पहले से मौजूद है। तो ये वाला जो सीन है, ये जो स्टोरी है, ये मुझे आधी लग रही है, मतलब आधी हकीकत आधा फसाना। तो वहाँ पे पहाड़ की बहुत सारी लड़कियाँ हैं जिनको अपहरण करके ले जाया गया है, उनको फिर अलग स्थान में भेजा जा रहा है। तो ये थोड़ा सा जो है ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसी घटनाएं तो हमने देखी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि पिक्चर में अंजलि चली जाती है, उसके बाद फिर वही होता है जो फिल्मों में हीरो करता है। अंजलि की तलाश में पुलिस भी निकलती है, पुलिस इंस्पेक्टर को गोली लग जाती है, एक जो 3 लोग होते हैं जो उसको अपहरण करके ले जाते हैं उनमें से एक मारा जाता है, और फिर आखिर ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर जो मेन सरगना है वो इनका किरदार जो निभाया त्रिभुवन चौहान ने निभाया। तो त्रिभुवन चौहान काफ़ी लंबी चौड़ी हाइट के, उनकी एंट्री बहुत शानदार है। जब उनको दिखाया जाता है बहुत बड़ा मैसेज भी देते हैं कि तुम पहाड़ वाले कुछ नहीं करते, कुछ काम नहीं करते, तुम्हारा यही काम है आलसी हो, और पहाड़ की लड़कियों को हम ऐसे ही उठाते रहेंगे। तो त्रिभुवन चौहान की एंट्री अच्छी है इसमें, लेकिन आखिर में हीरो उसको मार देता है और विलेन जो है लगभग 6.5 फीट का है, हीरो एवरेज हाइट का है। रवि मुंगाई ने डायलॉग बहुत अच्छे बोले, आखिर में जो उन्होंने खूब सारे डायलॉग बोले तो उसमें थोड़ा सा शाहरुख खान का टच भी दिखाई देता है। तो पिक्चर का जो क्लाइमेक्स है वो मतलब पुरानी फिल्मों के जैसे मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में अगर आपने देखी उस तरह का है, लेकिन हम आखिर में यही कहेंगे कि आखिर में वो तो होता वही है। आदिल जो है महावीर को बचाने के लिए गोली खा लेता है, लास्ट में महावीर मारा जाता है, लेकिन मरने से पहले वो सारी लड़कियों को भी छुड़ा लेता है और विलेन को भी मार देता है। इसमें बहुत सारे मौलाना टाइप के लोग भी दिखाए गए, इस तरह से दिखाया गया जैसे कोई गैंग है जो पहाड़ की लड़कियों का अपहरण करके कहीं दूर भेजता है, उनको इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तरह तरह की चीज़ें इसमें हैं। तो पिक्चर एक बार देखी जा सकती है, और हमारा मानना है कि ये फिल्म आधी हकीकत आधा फसाना है। फिल्म में संगीत ठीक ठाक है, शायद सौरभ मैठाणी ने भी आवाज़ दी है इसमें, और फिल्म में फोटोग्राफी कुछ जगह में बहुत अच्छी है। क्लोज शॉट में जो है अभिनय थोड़ा सा बिखरता हुआ नजर आता है। दरअसल 70 mm के पर्दे में एक्टिंग करना इतना आसान नहीं है, और फिर भी इसमें जो महावीर के पिता हैं उन्होंने सबसे बेहतरीन अदाकारी की है और उन्होंने पिक्चर में थोड़ा सा जान डाली है। बाकी सारे कलाकारों का जो प्रदर्शन है एवरेज है, और इसमें हंसने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि संदीप छिलबट भी इस पिक्चर में एक रोल निभा रहे हैं गाँव के छगनू का, जो मतलब एक कॉमेडी आर्टिस्ट है, तो कॉमेडी का किरदार निभाया। तो जब वो आते हैं तो दर्शक हंसते हैं। तो आप पिक्चर एक बार देख सकते हैं, हंसने के लिए भी देख सकते हैं, खूबसूरत लोकेशन है इसके लिए भी देख सकते हैं, फोटोग्राफी अच्छी है, स्टोरी में मैसेज है इसके लिए भी देख सकते हैं, और इस बात के लिए भी देख सकते हैं कि चलो किसी ने गढ़वाली फिल्म बनाने का बीड़ा तो उठाया है। तो ये थी फिल्म मिशन देवभूमि, और आप पिक्चर एक बार देख सकते हैं। शुरुआत में भी हमने यही कहा था कितने पॉइंट देंगे इस पिक्चर को, तो हम इस पिक्चर को देंगे 3 पॉइंट पिक्चर की स्टोरी के लिए, फोटोग्राफी के लिए, गीत संगीत के लिए, और आधा पॉइंट देंगे हम रवि गोसाई को कि कम से कम उन्होंने एक पिक्चर बनाने का बीड़ा उठाया। गढ़वाली पिक्चर बननी चाहिए क्योंकि कहानियाँ बहुत सारी हैं, और हमें तो लगता है अगर फिल्म माधव सिंह भंडारी और जीतू बगडवाल जो हमारे और भी बड़े किरदार हैं उन पर बनाई जाए तो बहुत बढ़िया है। चलिए फिर आज हम आपको दिखा रहे थे सिनेमा आजकल। उम्मीद करते हैं आपको पिक्चर की समीक्षा पसंद आई होगी, और हम लास्ट में भी यही कहेंगे कि पिक्चर एक बार देखी जा सकती है।
देखनी चाहिए आपको, कोटद्वार में लगी हुई है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, देखते रहिए, कल मिलेंगे कोटद्वार की खबरों के साथ।